झारखंडी जोहार करता हूं। इस केंद्रीय सभा में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को अपना झारखंडी जोहार पेश करता हूं, प्रणाम पेश करता हूं, नमन करता हूं। गिरिडीह लोकसभा में भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आजसू पार्टी के विचार को, झारखंड के विचारों को देश के लोकसभा के सदन के अंदर रखने वाले आदरणीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भी अपना प्रणाम पेश करता हूं, नमन पेश करता हूं, झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और इससे ठीक पहले जब इस मंच का स्वागत भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता झारखंड आंदोलनकारी देवशरण भगत जी को भी अपना प्रणाम पेश करता हूं, जोहार पेश करता हूं। और कहते हैं कि जब कोई उम्मीद की लौ जलती है और उस उम्मीद की लौ में अगर एक दिन का भी एक चिंगारी भी जगमगा रहा होता है तो उसको सलाम करना चाहिए। तो मांडू के विधायक तिवारी महतो जी को भी अपना प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय लंबोदर महतो जी को, पार्टी से पूर्व में मंत्री रहे रामचंद्र सहीस जी को और तमाम सभी पदाधिकारियों को, जो लोग भी यहां पर पहुंचे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं, नमन करता हूं। मेरे साथियों, आज हमसे कई सवाल किया जाएगा कि क्या राजनीति में विचारों की नैतिकता मर गई? क्या राजनीति में विचारों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही? आखिर लोग क्यों कहीं से कहीं पर जाते हैं? मैं ये सवाल आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, लेकिन विनोद बाबू ने यह नहीं कहा था कि पढ़ो और अराजक स्थिति उत्पन्न करो। इसलिए आज लड़ने के लिए आया हूं, आजसू पार्टी का दामन थामा हूं। आज राज्य के अंदर इन पहलुओं पर विचार करना होगा। किस राज्य की उम्मीदों को, इस राज्य की आकांक्षाओं को कौन साकार कर सकता है, कौन मूर्त रूप दे सकता है? तो आपको नजर दौड़ाना पड़ता है कि वो उम्मीद की किरण कहां से निकलेगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, हम लोगों ने खून पसीना बहाया था, हम लोगों ने प्रयास करके एक घराना सजाया था, एक घोंसला सजाया था। लेकिन इस मंच में बड़ी बुलंद आवाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीति में सामूहिकता का भाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। और केंद्रीय सभा में भटिंडा के वाटरफॉल में ये सजी हुई मंच इस बात की गवाही है कि पूरे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व और उम्मीद इस मंच पर बैठा है। इसलिए इस मंच को आज हमने चुना है। मुझसे ये कई सवाल किए जाएंगे कि आपने तो उम्मीदों की एक आवाज जगाई थी, फिर आपने आजसू का दामन क्यों थामा? तो सवाल किया जाएगा। उससे पहले ये जवाब मैं देना चाहता हूं कि आजसू वही पार्टी है कि जब झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बारी आई थी तो किसी जीप के ट्रैकर पर चढ़कर सुदेश में तो ही आंदोलन करने जाते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कहावत है, कहते हैं कि सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक झारखंडियों का, एक एक मूलवासियों का खून पसीना इस झारखंड के आजसू पार्टी में सम्मिलित है। और ये आजसू पार्टी झारखंड के उम्मीदों की पार्टी है, सपनों की पार्टी है। इस पार्टी को सींचने का संकल्प लिया है और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आज की तारीख से अपना सर्वस्व इस झारखंड को समर्पित करता हूं, आजसू पार्टी को समर्पित करता हूं। दिन रात 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। जहां भी बुलाएंगे आऊंगा। और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता अपने राज्य के लिए है, झारखंडी माटी के लिए है, इस बिरसा मुंडा की माटी के लिए है, विनोद बाबू की माटी के लिए है, निर्मल महतो की माटी के लिए है, तिलका मांझी के लिए है, नीलांबर पतांबर के लिए है, सिद्धो कानू के लिए है, शेख भिखारी के लिए है, नादिर अली के लिए है, जयमंगल पांडे के लिए है। मेरा ना कोई अब व्यक्तिगत लक्ष्य होगा, ना ही कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी। अब सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है कि झारखंड को सुंदर बनाना है, कि झारखंड के विस्थापितों की आवाज
और इसी धनबाद में कुछ दिनों पहले गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। इस धनबाद के भीतर हमेशा गोलियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन ताकतों को यहां से ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी धरती पर, हमारे ही जमीन पर, हमारे ही घर के किनारे अपना घर बसा करके जो लोग यहाँ पर रंगदारी और माफियागिरी की जुर्रत दिखा रहे हैं, उसको आजसू पार्टी उसी के लहजे में आने वाले वक्त में जवाब देगा। इस बात का भी मैं ऐलान करना चाहता हूं। चाहे वो कलम से लड़ने की बात होगी, चाहे नीतियों से लड़ने की बात होगी, चाहे सड़क पर संघर्ष करने की बात होगी, चाहे झारखंड के कोने कोने में जाकर एक एक बूथ कमेटी की बनाने की बात होगी, पहली पंक्ति में आपका भाई लड़ता हुआ दिखाई देगा। इस बात का आपको संकल्प दोहरा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि एक निराशा का भाव आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अलग तरीके से भरा गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि आप अपने परिणाम का जब विश्लेषण करिएगा तो आपने जिन 10 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, उन 10 सीटों पर आपका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इसलिए इस बात की मैं वकालत करता हूं। अभी कह रहे थे केंद्रीय प्रवक्ता जी कि जितना खेती करेंगे विश्लेषण तो उतना ही का होगा, तो खेती हुआ 1 कट्ठा में, इसलिए 1 कट्ठा का विश्लेषण हो रहा है। जब 1 एकड़ में पूरे 81 सीटों का विश्लेषण होगा आने वाले वक्त में, अगर हम लोग ऐसा कोई परिदृश्य बनाते हैं तो हमारा और आंकड़ा बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। बात मैं कहना चाहता हूं। और चूंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी जिगर के साथ कहना चाहता हूं कि वैसे राजनीतिक दल जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि झारखंड के उम्मीदों के प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को अपने ताकत और पैसे के बुनियाद पर नेस्तनाबूद करेंगे, उन लोगों को यह जवाब देना चाहता हूं कि झारखंड के 32,627 गांवों में आजसू के कार्यकर्ता हैं, और जिस दिन भी दीपक जलाने की बात आएगी आजसू के कार्यकर्ता जलाएंगे और झारखंड को रोशन करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आज 264 प्रखंडों से लोग पहुंचे होंगे, 24 जिलों से लोग पहुंचे होंगे, 5 प्रमंडल से लोग पहुंचे होंगे। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर संघर्ष करते हैं, गांव गांव जाते हैं, उम्मीद की एक लौ जलाते हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का त्याग करते हैं, और झारखंड के चाहे वो पारसनाथ के जंगल में हो, चाहे सारंडा के जंगल में हो, एक आदिवासी बच्चा कैसे खा रहा है उसकी चिंता करते हैं, तब राजनीतिक तौर पर हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाएगा। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। अगर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को केंद्र में रखकर हम राजनीति करेंगे तो हम नहीं बदल पाएंगे। और आज इस मंच से, केंद्रीय सभा के मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले जो विषय होंगे, चाहे वो झारखंड की स्थानीय नीति हो, चाहे वो झारखंड की नियोजन नीति हो, चाहे वो झारखंड की पुनर्वास नीति हो, चाहे वो झारखंड के नौजवानों के नियुक्ति का सवाल हो, चाहे वो झारखंड के अंदर खाली पड़े सरकारी पद हो, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, इन सभी सवालों पर झारखंड के एक एक के आजसू कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं, आप लोगों से भरोसा चाहता हूं। मेरे साथियों, आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति जो है नीतियों से चलती है, राजनीति जो है पॉलिसी से चलती है, और इस राज्य के अंदर अभी की जो सरकार है वो हमारी बहनों को पैसा दे रही है, तात्कालिक तौर पर ये लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतियों के आधार पर किसी सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए। आज किसी गांव के लड़के को भी सीएम बनाएंगे, बोलेंगे पैसा बांट दो, 25-2500 रुपया, वो भी बांट सकता है। ये पॉलिसी नहीं हुई। नीतियों के आधार पर किसी भी समाज का, किसी भी आम जनमानस के उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सवालों पर सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नीतियों के आधार पर इस राज्य का समाधान हो सकता है, इस राज्य के उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो विजन, जो सोच आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी में है वो अविरल है, अतुल्य है। वास्तव में वो झारखंड के किसी लीडर में नहीं है जो मैं सुदेश कुमार महतो जी में देखता हूं। इसलिए आइए इनके हाथों को मजबूत करते हैं। और ये कभी भी चुनावी आकलन से किसी नेता के विद्वता के, उसके पहुंच का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमारे नेता के अंदर इस बात की काबिलियत है
कि पूरे झारखंड के एक एक विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक झारखंड की जनता के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए आज इस केंद्रीय सभा में आप सभी लोगों को ये भरोसा दिलाते हुए यहां से विदा लेता हूं कि आज से मैं आपके पार्टी का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं और इस परिवार का सदस्य बन करके इस संगठन को सींचने का काम करूंगा, एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करूंगा। और मुझे आप अगर एक छोटा सा भी काम देंगे, एक कुर्सी बिछाने से लेकर दरी बिछाने से लेकर के किसी मंच को सजाने तक का, वो सब जिम्मेवारी लेने को तैयार हो, इस बात का आप सबको भरोसा दिलाता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जोहार। आइए मिलकर इस झारखंड को सींचते हैं, संवारते हैं, बिरसा के सपनों का झारखंड बनाते हैं, विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनाते हैं, शेख भिखारी के सपनों का झारखंड बनाते हैं, नीलांबर पीताम्बर के सपनों का झारखंड बनाते हैं, नादिर अली के सपनों का झारखंड बनाते हैं, जयमंगल पांडे के सपनों का झारखंड बनाते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, संघर्ष के राह में लगातार मिलते रहेंगे। सबको प्रणाम।